देश के विभिन्न असम्मिलित क्षेत्रों और अंशतः सम्मिलित क्षेत्रों के बारे में आजकल जो चर्चा चल रही है, उससे भारत में मूल जनजातियों की स्थिति पर लोगों का ध्यान गया है। इन जातियों के लोगों की संख्या कम से कम लगभग 1,30,00,000 होगी। यदि हम इस प्रश्न को छोड़ दें कि नए संविधान में उन्हें सम्मिलित न करना सही है या गलत, सच यह है कि हालांकि हमारा देश इस बात पर गर्व करता है कि हमारी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है, ये मूल आदिम जातियां इसी पुरानी असभ्य स्थिति में रह रही है। न केवल वे असभ्य स्थिति में है, बल्कि कुछ जातियां, उनके काम धंधे भी इसी प्रकार के हैं कि उन सबको आपराधिक जातियों में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसी तरह हमारी आज की भरी पूरी सभ्यता की अवस्था में भी 1,30,00,000 आदमी अभी भी जंगलियों की तरह रह रहे हैं और वंश परंपरागत अपराधियों का जीवन बिता रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को इसमें कभी कोई शर्म महसूस नहीं हुई। मैं समझता हूं कि यह ऐसी घटना है जो अन्यत्र कहीं नहीं है। इस शर्मनाक स्थिति का क्या कारण है? इन आदिम जातियों को सभ्य बनाने का और उन्हें सम्मानजनक ढंग से जीविका दिलाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? हिंदू लोग उनकी इस बर्बर अवस्था का यह कारण बताएंगे कि वे जन्म से ही जंगली है। वे यह कभी नहीं मानेंगे कि ये आदिम जातियां इस कारण जंगली की जंगली रह गई क्योंकि हिंदू लोगों ने उन्हें सभ्य बनाने, उन्हें चिकित्सीय सहायता देने, उन्हें सुधारने और उन्हें अच्छा नागरिक बनाने का कभी कोई प्रयास किया ही नहीं। अब मान ले कि कोई हिंदू भी इन मूल निवासियों के लिए वह सब कुछ करना चाहता है जो ईसाई प्रचारक कर रहा है, तो क्या वह ऐसा कर पाता? मैं कहता हूं नहीं। मूल निवासियों को सभ्य बनाने का आशय होगा अपने ही लोगों की तरह उन्हें अपना बनाना, उनके बीच जाकर रहना और उनके बीच बंधुता की भावना विकसित करने की कोशिश करते रहना। किसी हिंदू के लिए ऐसा करना कैसे संभव है? उसकी पूरी जिंदगी अपनी जाति को बनाए रखने की भरसक कोशिश तक ही सीमित है। जाति ही उसकी वह अमूल्य निधि है जिसकी उसे हर कीमत पर रक्षा करनी है। उसे यह कभी सहन नहीं हो सकता कि वह उस निधि का उन मूल निवासियों के लिए उन मूल आदिम जातियों से संपर्क करने में गवा दे, जिन्हें वैदिक काल से ही नीच अनार्यों का वंश माना जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को पतित मानवता के उत्थान की कर्तव्य भावना सिखाई ही नहीं जा सकती, लेकिन कठिनाई यह है कि चाहे उनमें कितनी ही कर्तव्य भावना क्यों न भर दी जाए, उनकी अपनी जाति की रक्षा की उनकी कर्तव्य भावना उन पर हमेशा विजय पालेगी। इसलिए जाति ही वह मुख्य स्पष्टीकरण है जिसके कारण हिंदुओं ने स्वयं सभ्य हो जाने के बावजूद जंगली जातियों को जंगली ही बने रहने दिया और इसमें उन्होंने न तो उनको कभी लज्जा का अनुभव हुआ और न ही बुरा लगा और न ही कोई पश्चाताप हुआ। हिंदू ये नहीं समझ पाए कि इन मूल निवासियों से उन्हें कभी खतरा भी हो सकता है। अगर ये जंगली लोग जंगली ही बने रहे तो शायद उनसे हिंदुओं को कोई खतरा न हो, लेकिन अगर गैर हिंदू उन्हें अपना ले और अपने धर्म में उनका धर्म परिवर्तन कर ले तो हिंदुओं के शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उसका कारण स्वयं हिंदू लोग होंगे और उनकी जाति प्रथा होगी। हिंदुओं ने न केवल वन्य जातियों को सभ्य बनाने का मानवतावादी कार्य करने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि ऊंची जाति वाले हिंदुओं ने भी जानबूझकर हिंदू समाज की निचली जातियों को ऊंची जाति के सांस्कृतिक स्तर तक ऊपर उठने की मोहलत नहीं दी। मैं उसके दो उदाहरण देता हूं। एक है सुनार समुदाय जाति और दूसरा पाठारे प्रबुधाय समुदाय। ये दोनों महाराष्ट्र में काफी मशहूर है। ये दोनों ही समुदाय ब्राह्मणों के तौर तरीके
और आदतों को अपनाने की कोशिश करते हुए अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। शेष अन्य समुदाय भी ऐसा ही करते थे। सुनार लोग अपने को दैवज्ञ ब्राह्मण बताते थे और धोती की दोहरी करके पहनते थे तथा नमस्कार कहकर अभिवादन करते थे। धोती को पहनने का ये ढंग और नमस्कार करना, ये दोनों ही ब्राह्मणों के खास रिवाज थे। ब्राह्मणों ने उनकी इस नकल को पसंद नहीं किया और न ही सुनारों को इस प्रयास को पसंद किया कि लोग उन्हें भी ब्राह्मण समझे। उन्होंने पेशवा के प्राधिकार से सुनारों के ब्राह्मणों वाले तौर तरीके अपनाने के प्रयास को बंद कराने में सफलता प्राप्त कर ली। उन्होंने बंबई स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी परिषद के अध्यक्ष से सुनारों के विरुद्ध निषेध आज्ञा भी जारी करवा दी। पाठारे प्रभु संप्रदाय में किसी समय विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा थी, लेकिन उस जाति के कुछ लोग विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा को कुछ समय बाद सामाजिक पिछड़ेपन का प्रतीक मानने लगे, जिसका खास कारण यह था कि यह ब्राह्मणों में प्रचलित प्रथा के प्रतिकूल थी। इसलिए पाठारे प्रभु समुदाय के कुछ लोगों ने अपने समुदाय का स्तर ऊंचा करने के लिए अपनी जाति में प्रचलित विधवा विवाह प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। पूरा समुदाय दो खेमों में बंट गया, एक पुनर्विवाह के पक्ष में और दूसरा पुनर्विवाह के विपक्ष में। पेशवा ने उन लोगों का पक्ष लिया जो विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में थे और इस तरह उन्होंने पाठारे प्रभु समुदाय को ब्राह्मणों के तौर तरीके अपनाने से रोक दिया। हिंदू लोग मुसलमानों की इसलिए आलोचना करते हैं कि उन्होंने तलवार के बल पर अपना धर्म फैलाया। वे ईसाई धर्म का भी इसलिए उपहास करते हैं कि वे धर्म न्यायाधिकरण के आदेश से काम करते हैं। लेकिन यदि सच पूछा जाए तो हमारे आदर का अधिक पात्र कौन है, वे मुसलमान या ईसाई जो बलपूर्वक अनिच्छुक व्यक्तियों को वह सब करने के लिए विवश कर देते हैं जिसे वे उनकी मुक्ति के लिए आवश्यक समझते हैं, अथवा वे हिंदू जो ज्ञान का प्रकाश फैलाने नहीं देते, जो दूसरों को अंधेरे में रखने की कोशिश करते रहते हैं, जो अपने बौद्धिक और सामाजिक दाय को उन लोगों के साथ मिल बांटना नहीं चाहते जो उस समुदाय को अंगीकृत करने के लिए पूरी तरह तैयार और इच्छुक है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर मुसलमानों को क्रूर माना जाए तो हिंदुओं को भी निष्कृष्ट माना जाना चाहिए और निष्कृष्टता क्रूरता से भी अधिक निंदनीय है।